बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है और मोस्टली वो लीव एप्लीकेशन होता है। तो उसमें देखा जाए तो हमने भी उसी तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गेट 5 days लीव। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, अब किस तरह की छुट्टी होगी, क्या होगा नहीं होगा, तो हम लोग जो भी प्रिंसिपल पास एक लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको किस फॉर्मेट में याद किया जाए, तो ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, ठीक है, और सब्जेक्ट है। इससे पहले टू भी लिखा जाता था, जिसे अब है ना रिमूव कर दिया गया है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखे, सबसे बड़ी बात है। तो आप इसको देखिएगा, सब्जेक्ट के आगे लिखने के लिए यहाँ पर टू के बाद में जो भी ये लाइन दी होती है, आगे जो लाइन का पोर्शन दिया होता है, जैसे गेट 5 days लीव, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन टू गेट 5 days लीव, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो अगर देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट जो है हमारे क्वेश्चन में से लिया जा सकता है। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग या वांट, आई वांट टू से या आई वांट टू स्टेट, आप इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं और इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, और यहाँ तक हर एप्लीकेशन में आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हर एप्लीकेशन में कॉमन रहता है। उसके बाद जो हम लोग छुट्टी के लिए जो भी हमारा एक्सक्यूज़ होता है कि हम किस वजह से छुट्टी ले रहे हैं, वो आपके अगर एप्लीकेशन में मेंशन है कि आप बीमार हैं या अर्जेंट वर्क है या फिर आपके घर पे कोई मैरिज सेरेमनी है, तो आप यहाँ पर वहाँ से देखकर आराम से क्वेश्चन से देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहाँ पे लिखा हो कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, जैसे सफरिंग फ्रॉम और फीवर लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये लाइन दी हुई है कि आप सफरिंग फ्रॉम, आप बीमार हैं और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख देंगे, यू का आई बन जाएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन वाली लाइन को यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद में जो लिखा गया, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ये जनरल सी बात है और कॉमन सेंस की बात है कि सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर एटलीस्ट, कम से कम 5 दिन तक मैं स्कूल नहीं आ सकता। 5 दिन का एप्लीकेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 दिन। ठीक है, जितना दिन होगा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कि मुझे 5 दिन की लीव प्रदान की जाए। ठीक है, और अगर आप डेट देना चाहते हैं, इस डेट से लेके इस डेट तक दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते, नहीं दीजिएगा मत दीजिए। इसके बाद लिखा है कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, ये लिखा ही जाता है कि मैं आपका सदा आभारी, मैं आपका आभारी रहूँगा, थैंक्स योर ओबीडियंटली, और उसके बाद में नेम, क्लास और रोल नंबर, ये सब लिखा ही जाता है। तो सिंपल सा जो फॉर्मेट है हमारे पास, वो हमारे सामने है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन छोड़ी गई है, वो आपका किस तरह का एप्लीकेशन आएगा। अगर अर्जेंट वर्क के लिए है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अगर मैरिज सेरेमनी है, देयर इज ए मैरिज सेरेमनी एट माई होम। बीमार के लिए आपको बताया गया, जो एप्लीकेशन में मेंशन होगा उसको लिख देंगे। अगर मेंशन नहीं है तो आप तीनों में से कुछ भी, 3 है 4 है, कोई भी आपका अर्जेंट वर्क है, आप अगर बीमार हैं या मैरिज सेरेमनी है आपके घर पे, तो आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेते हैं, बस इसी को याद करना है, इतना याद कर लेते हैं, वो लाइन आपको याद रखनी है। अगर वो लाइन आपको याद है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिए, कोई भी याद कर लीजिए कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, आई हैव बीन इल फॉर कितने दिन से है, या लास्ट दिन से हैं, लास्ट मंडे से हैं, या लास्ट डे से, लास्ट नाइट से, आप वो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जिसको एग्ज़ाम में अभी तक तो देखा गया कि आ ही रहा है। ठीक है, और इस फॉर्मेट को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। दैट्स इट।